बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें कि पंजाब फूड अथॉरिटी छोटा सांदा बंद रोड पर वाक़ई बेकरी पर छापामार कार्रवाई की गई है। गंदे अंडों के इस्तेमाल पर प्रोडक्शन बंद कर दी गई। 2880 गंदे और बदबूदार फंगस ज़दा अंडे और दीगर मुज़र सेहत अशिया बरामद की गई है। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी छोटा सांदा बंद रोड पर वाक़ई बेकरी पर छापा मारा गया है। गंदे अंडों के इस्तेमाल पर प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दिया गया। 2880 गंदे बदबूदार फंगस ज़दा अंडे और दीगर मुज़र सेहत अशिया बरामद कर ली गई हैं। आपको बताएं कि छोटा सांदा बंद रोड पर पंजाब फूड अथॉरिटी की ये कार्रवाई का अहवाल जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। अथॉरिटी की टीम ने छोटा सांदा के इलाके में वाक़े बेकरी में छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से हशरात की भरमार, गैर मयारी स्टोरेज और बदबूदार माहौल की वजह से बेकरी को बंद कर दिया है और बेकरी से 2880 गंदे बदबूदार फंगसज़दा अंडे और दीगर मुज़र सेहत और ज़ायदुल मयाद अशिया की भारी खेप है जो कि बरामद की गई है। और पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने जितना भी मटीरियल बेकरी से बरामद हुआ है उसको तल्फ करने के लिए भिजवा दिया है। इस हवाले से डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना है कि बेकरी आइटम्स में नाकस आयल, अंडों और खुले रंगों का इस्तेमाल जो है ये मुतअद्दिद बीमारियों का बायस बनता है, जिसकी वजह से अगर शहरियों के पास ऐसे किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की इतलात हों तो वो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों को मुतला करें। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि शहरियों का नाम सीगा राज में रखते हुए ऐसे मुज़र सेहत प्रोडक्शन करने वाले यूनिट के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, मज़ीद भी इस तरह की कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल में अमल में लाई जाएंगी। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन अमजद साकिब गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने वहाँ की जो NGOs हैं जो बड़ा गैर मामूली काम अदा कर रही हैं तो उनके साथ रब्ता किया और फिर हमने कहा कि दोनों नेटवर्क्स अगर मिल जाएं तो फिर हम मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कोई काम अहले बलूचिस्तान पंजाब में कर सकते हैं और कोई काम पंजाब के बलूचिस्तान में कर सकते हैं। इसी तरह हम सब मिलजुल कर सिंध में और KP में, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी जा सकते हैं। तो आज हम बड़े खुश हैं अखुवत के ये विज़िट पर आए हैं। अखुवत की जानिब से हमने इनको माइक्रो फाइनेंस में एक दावत दी है, एक बाहमी मुआहदे की। इसके अलावा हमने जो अपने तालीमी अदारे बनाए हैं वहाँ पर हम तकरीबन 100 के लगभग बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ अदारों में हमने इनसे दरख्वास्त की है कि मज़ीद बच्चे बच्चियाँ भेजें। फिर हम टेली एजुकेशन के ज़रिए से वहाँ पर स्कूलों को यहाँ से जूम के ज़रिए से और कनेक्टिविटी जो टेली कनेक्टिविटी के ज़रिए से तालीम देना चाहेंगे। फिर हमने ये भी बाहमी सोचा है कि वहाँ पर कुछ बहुत सारे फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं जो नहीं काम कर रहे, तो उसमें चॉइस सर्वर फाउंडेशन के नाम से जो बहुत बड़ा अदारा है और PDN के बाकी अदारे हैं, तो हम वो कुछ फ़िल्ट्रेशन प्लांट भी मिलजुल कर अडॉप्ट करेंगे और उनको हम बहाल करेंगे ताकि लोगों को पानी पीने की सहूलत मुयसर आए। तो ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, भाई से भाई का रिश्ता है। ये हमारा जो राब्ता बन रहा है मुख्तलिफ़ NGOs के ज़रिए इससे बलूचिस्तान के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कदम है कि बाहमी मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा कायम हो। अमजद साकिब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी बढ़ती हुई महंगाई की। अवाम की आमदनी और महंगाई की बढ़ती शरह के माबैन तवाज़ुन मज़ीद बिगड़ने लगा है। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का सुनामी बेकाबू हो रहा है। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। दर्जे अव्वल के बाद दर्जे दोम का घी भी 3 रुपये, दाल चना 2 रुपये इजाफा हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद, आगाह कीजिएगा, कुकिंग ऑयल और अशियाए खुरनोश की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया। और जी बिल्कुल, शहर में बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। दर्जा दोम का जो घी है उसकी कीमत में 3 रुपये, जो डिब्बे वाला दूध है उसकी कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर और इसके अलावा दाल चने की कीमत में 2 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है। और शहरी इस हवाले से ये कहते हैं कि जिस तनासब से महंगाई बढ़ रही है उस तनासब से आमदनियाँ जो हैं वो नहीं बढ़ रही, इसलिए हुकूमत जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल करे। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें ग्रेजुअली बढ़ रही हैं, आप समझते हैं कि इससे जो कम आमदनी वाला तबका है वो मुतासर होगा? सर, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। हालात बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसमें ये फैक्टर भी सच है
कि ये कोरोना शरोना के जो मामला रहे हैं, ये इंटरनेशनली ये सिलसिला है। तो पिछले साल अगर देखें तो 200 रुपये घी की कीमत थी जो दर्जा दोम का था, अब 400 रुपये हो गई है। डबल से भी ज़्यादा हो रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब आम आदमी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल क्या नामुमकिन हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अब देखें मतलब सर को मैसेज देते हैं सर, वो बेचारे कर रहे हैं जो भी उनकी नीयत साफ़ है, नज़र आ रहा है कि वो मतलब अपनी हर मुमकिन जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये हमें थोड़ा सा ना रियलाइज़ करना चाहिए इस बात को भी कि ये इंटरनेशनली ये सिलसिला है सारा। कोरोना के जो फैक्टर्स हैं उन, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोविड-19 का जो इतना वो डैमेज कर गया है ये सारा सिलसिला। अमेरिका में, इंटरनेशनली हर मुल्क में ये महंगाई हुई है, तो वो इसको कवर नहीं कर सके, कंट्रोल नहीं कर सके। तो पाकिस्तान के हालात तो फिर आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे जो सिलसिले हैं। शहरियों की जानकारी रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अमदाद। दूसरी जानिब सस्ता प्रोटीन भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिया गया। कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे पर शहरी क्या रद्द-ए-अमल दे रही हैं, दुकानदार क्या कहते हैं, इस हवाले से जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद से कबल अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा है वो देखने में नज़र आ रहा है। अगर बात कर लें सस्ते प्रोटीन यानी कि मुर्गी के गोश्त की, तो आज जो है वो मुसलसल तीसरे दिन भी उसमें इजाफा किया गया। 15 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद जो गोश्त है उसकी कीमत 335 रुपये फ़ी किलो है। वो सरकारी निकनामा है वो जारी किया गया है। गुज़श्ता रोज़ और उससे कबल 3 रोज़ के दौरान 42 रुपये फ़ी किलो कीमतों में इजाफा है वो कर दिया गया है। टोरंटो मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर आम खरीदार के साथ साथ जो दुकानदार खरीदार है जो कि बल्क में गोश्त खरीदता है वो परेशान भी दिखाई दे रहा है। कुछ खरीदार मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। जी जवान, ये बताओ गोश्त की कीमतों में इजाफा कितने दिन से हो रहा है और क्या लेने आए थे, कितना इजाफा हो गया? जी हमने कल भी आए थे लेने, ठीक है, कल आया था 360 रुपये किलो बोनलेस, ठीक है। जो आज का रेट बता रहे हैं ना 400 रुपये बता रहे हैं। जो थाई बोनलेस है ना उसका रेट बता रहे हैं 500 रुपये किलो। तो ये 2-3 दिनों में 40 रुपये का ये चिकन का रेट बढ़ा, तो तकरीबन 70-80 रुपये का फ़र्क आया बोनलेस में। तो ये देख रहे हैं 2-3 दिनों में पहले भी यही हालात थे हमारे, तो अभी भी फिर मज़ीद बहुत आगे हो, अभी कह रहे हैं और आगे जाएगा। अब ये देखें ना, मंडी में आप चले हैं जिंदा लालन में, तो जिंदा जब आज बढ़ा तो कल जारी बात है कि चिकन भी बढ़ेगा। अच्छा बिल्कुल, जिंदा गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ तो उससे बात जो गोश्त की कीमत में इजाफा भी होगा। कुछ खरीदार मौजूद और भी हैं। जी बताएं, गोश्त लेने आए थे, अब कितना लेके जा रहे हैं? 30 किलो गोश्त लेके जा रहे हैं। कल था 315 रुपये, आज 335 रुपये। बहुत परेशान है, रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, जो जिंदा मुर्गी का गोश्त है उसकी कीमतों में इजाफे के साथ जो गोश्त की कीमत में इजाफा है रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। और यहाँ पर मौजूद माहिरीन के मुताबिक सईद, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक चालानों में घपले रोकने के लिए अहम इकदाम, मैनुअल चालान बुक खत्म कर दी गई है, ई चालान बुक जारी कर दी गई। जबकि नई चालान बुक पर PSID कोड ऑनलाइन सिस्टम से मुंसलिक होगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा कि एक अहम कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में जो पुरानी मैनुअल बुकें थी वो ख़त्म कर दी गई हैं और उनकी जगह पे ई चालान बुक्स जारी की गई हैं। चूँकि बहुत सारे ऐसे मामला सामने आते थे जिनमें ट्रैफिक वार्डन की जानब से जाली बुक्स बना के चालान किए जाते थे और पैसे अपनी जेबों में डाले जाते थे। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक हेडक्वार्टर की जानब से नई जो ई बुक्स जारी की गई हैं, इसमें PSID कोड दिया गया है जो ऑनलाइन सिस्टम के साथ मुंसलिक होगा। इस पर मुतलका ज़िले का कोड होगा और मुतलका जो ट्रैफिक वार्डन होगा उसका नंबर भी मौजूद होगा। इसमें 4 खाने खाली दिए गए हैं जिसमें जो फाइन है वो दर्ज किया जाएगा। और DIG ट्रैफिक शारा कमाल का कहना है कि इससे एक तो फेक जो चलानी है वो रुकेगी, दूसरा जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे पंजाब भर से वो फौरी तौर पर इस सिस्टम में आ जाएंगे। तो इसी हवाले से लाहौर समेत पंजाब भर में ई चालान बुक जारी कर दी गई हैं जिसमें जो सफ़ात हैं वो 5 से कम करके 3 कर दिए गए हैं। इसमें एक तो खर्चा भी कम आएगा, दूसरा सिस्टम जो है वो शफाफ हो जाएगा। जी ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि बहार की आमद से पहले खुशगवार एहसास जाती सर्दी ने अंगड़ाई ली तो मौसम फिर से सुहाना हो गया। शुमाल मगरबी हवाओं के साथ बारिशी सिस्टम भी शहर में दाखिल हो चुका है। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते शहर में बारिश की पेशगोई, क्या प्रेडिक्शंस दी जा रही हैं महकमा मौसमियात की जानिब से? सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया।
जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अगर मौसम की बात करते हैं तो फरवरी का आगाज़ अच्छे मौसम के साथ हुआ। पहले हफ्ते में बारिश हुई, लेकिन दूसरा और तीसरा हफ्ता खुश गुजरा, जिसकी वजह से ना सिर्फ दिन के औकात में पारा बढ़ा, गर्मी का एहसास भी होता है। अगर आप धूप में निकलते हैं तो आपको एहसास होगा कि मौसम वाज़ेह तौर पर बदल गया है। कल महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई कि शुमाल मगरबी हवाओं के साथ नमी के साथ एक सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेगा, जो कि इसी हफ्ते में लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बाइस बन सकता है। फिलहाल लाहौर का मतलब खुश्क है, दिन के औकात में पारा जो है वो 22 से 24 के दरमियान रहने के इम्कान है। इसी तरह से रात के औकात में भी दर्जा हरारत बढ़ा है और 10 से दर्जा हरारत बढ़कर 16 तक पहुंच गया है। और अगर हवा में नमी के तनासिब की बात करते हैं तो वो 60% रिकॉर्ड किया गया है, खासकर 3 से पहले जो है वो लाहौर में। ठीक है सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने दाता दरबार कॉम्प्लेक्स और इमारत के डिज़ाइन की तैयारी के लिए बजट मंजूर कर लिया है। 8 करोड़ रुपए की अदायगी करके प्राइवेट कंसल्टेंट से कॉम्प्लेक्स का डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। इस मामले पर मजीद डिटेल्स शाहिद सिप्रा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा, बजट मंजूर कर लिया गया? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ और दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की तोसी करने का फैसला किया गया है और आइंदा 50 साल के लिए प्लान और डिज़ाइन को तैयार किया गया है, जिस पर यह केस जो है वो महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर पंजाब की जानिब से पंजाब हुकूमत को भिजवाया गया। पंजाब हुकूमत ने सूबाई कबीना के सामने रखा कि दाता दरबार कॉम्प्लेक्स का जो डिज़ाइन और प्लान तरतीब दिया जाना है, तो इस पर 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कंसल्टेंट को ये फ़ीस की मद में अदा करना होगा। तो सूबाई कबीना की जानिब से यह केस फिनांस कमेटी जो है वो उसको भिजवाया गया और उसकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर 8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की तोसी और दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की इमारत को जो उसकी तज़ीन और आराइश की जानी है, तो इसका नया प्लान और डिज़ाइन तैयार किया जाए। तो अब ये पैसे जो है वो महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर पंजाब को भिजवाए जाएंगे, जिसके बाद 2 कंसल्टेंट्स को जो है वो हायर किया जाएगा और नया डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, जो कि आइंदा 50 साल के लिए चलता रहेगा। जो डिज़ाइन बनाया जा रहा है उसमें यह कहा गया है कि दाता दरबार के अतराफ में जितनी भी इनकी तज़ीन और आराइश की जाएगी, जो दुकानें हैं गलियों की तज़ीन और आराइश की जाएगी। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा हाउसिंग पंजाब ने लाहौर में वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर के लिए हुकूमत से 2 अरब 6 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की इस्तदा कर दी। आपको बताएं कि महकमा हाउसिंग पंजाब ने लाहौर में वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर के लिए ये ग्रांट जारी करने की इस्तदा की है। मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा हाउसिंग की तरफ से ऐवान वज़ीर पंजाब को मरासला लिखा गया कि लाहौर में बासा और एलडी का बजट जो है उसमें इजाफा किया है। अब इसके पंजाब में बजट बहुत कम हो सकता है, तो महकमा पंजाब में ऐवान को जो समय ये और का बजट है वो तौर पर बासा और एलडी के हवाले किया जाए, ताकि जो वाटर सैनिटेशन तैयारी नई स्कीमें उन पर काम शुरू हो। अब क्योंकि ये सप्लीमेंट ग्रांट है तो इसके लिए रवा माली साल के बजट को शामिल किया जाए और शामिल के बाद इसके लिए बजट रिलीज होगा और ये 2 अरब रुपए का एक्स्ट्रा बजट जो है और में वाटर सप्लाई स्कीमों पर खर्च है वो किया जाएगा। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। मजबूत बल्दियाती निज़ाम की दावेदार पंजाब हुकूमत लोकल ऑर्डीनेंस को पंजाब असम्बली से ताहाल मंजूरी ना करा सकी। इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत की तरफ से 2021 बल्दियाती ऑर्डीनेंस के मंजूर होने का मुंतज़िर। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डीनेंस 2021 बताया जा रहा है कि अज़खुद लैप्स होने पर बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला खट्टाई में पड़ने का खदशा है। मामला क्या है, डिटेल्स राउत इरशाद हुसैन से जान लेते हैं। जी राउत इरशाद। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 29 मई 2022 में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले को मुनक्किद करने का ऐलान तो किया गया है, लेकिन इस सूरत में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सिर्फ इलेक्शन कमीशन की हद तक जो संजीदगी है वो नज़र आती है, जबकि दूसरी जानिब अगर एक्ट को देखें तो एक्ट के हवाले से फ़िलहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही। जो ऑर्डिनेंस था वो जारी किया गया और ऑर्डिनेंस के तकरीबन 80 रोज़ होने को हैं और 80 रोज़ में भी ऑर्डिनेंस जो है वो अभी तक असम्बली से एक्ट की सूरत में पास होकर नहीं जो है वो उसका गज़ट नोटिफिकेशन हो सका। आपको ये बताएं कि अलबत्ता इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑर्डिनेंस के तहत ही हल्का बंदियाँ कर दी गई। लाहौर शहर में 502 नेबरहुड कौंसल्स बनाई गई हैं, जबकि मजमूई तौर पर अगर बात करें तो सूबा भर में तकरीबन 3000 से ज़ायद विलेज कौंसल्स हैं, जबकि 2500 से ज़ायद जो नेबरहुड और नेबरहुड कौंसल्स हैं वो बनाई गई हैं।
सारा जो अमल है हल्का बंदियों का वो तो 22 मार्च तक हतमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ताहम इस हवाले की जानिब से कोई पेश। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस तरमीम की समरी इरसाल कर दी है। तरमीम के तहत नेबरहुड काउंसिल की सतह के इलेक्शन इकट्ठे कराए जाएंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा, समरी इरसाल कर दी गई है? जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात ने गवर्नर पंजाब को काबीना की मंजूरी के बाद समरी इरसाल किया है कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी जाए और लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत जो नेबरहुड काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो अलग अलग इलेक्शन थे वो इकट्ठे इलेक्शन कराए जाए। ये तरमीम जो है इलेक्शन कमीशन की डिमांड पर की जा रही है और काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब नेबरहुड काउंसिल, विलेज काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जो है इकट्ठे एक ही दिन होंगे। इस वाले से तरमीम के लिए समरी जो है वो बेकायदा तौर पर वो गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दी गई है। काबीना इसकी पहले ही मंजूरी दे चुकी है। काबीना की जानिब से मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। यूएई हुकूमत ने एयरपोर्ट पर रैपिड पीसीआर की शर्त खत्म कर दी है। मुसाफिरों को रवानगी से 6 घंटे पहले एयरपोर्ट आने की शर्त भी खत्म कर दी गई है। मजीद तफसीलात सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। सईद अहमद, बताइएगा क्या नया हिदायतनामा जारी किया गया? जी बिल्कुल, दुबई और शारजा जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर है वो सामने आई है। दुबई हुकूमत की तरफ से मुसाफिरों को रैपिड पीसीआर टेस्ट की जो शर्त है वो मुसम्मा करार है वो दे दिया गया है। अब लाहौर समेत मतलब बस से दुबई और शारजा जाने वाले मुसाफिर जो है वो 6 घंटे कबल जो रैपिड पीसीआर टेस्ट की शर्त आयद की गई थी वो उस पर सपना है उसे दे दिया गया है। और जराये का ये कहना है कि लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से शारजा और दुबई जाने वाले मुसाफिर जो है वो सिर्फ 48 घंटे कबल जो कोरोना रैपिड नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट है वो भी दिखाने के मजाज है वो होंगे। और जो 6 घंटे कबल लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिर को जो है वो तलब किया जाता था और वहाँ पर रैपिड पीसीआर टेस्ट की शर्त आयद की गई थी वो शर्त है वो हटा ली गई है, जिसका इतलाक है वो आज सुबह 8 बजे से कर दिया गया है। और एमिरेट्स समेत मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन जो कि लाहौर से दुबई और शारजा से ये परवाजें ऑपरेट करती थी उनके मुसाफिर को ये आगाही है वो दी जा चुकी है। जी, हिदायत दी जा चुकी हैं। सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। शालीमार पुलिस की पतंग साजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। घर में खुफिया तौर पर पतंगे और डोर बनाकर फरोख्त करने वाला मुलजम अली इरफान गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद के मुताबिक मुलजम अली ऑनलाइन ऑर्डर पर मुख्तलिफ अजरा में सप्लाई करता था। मुलजम के कब्जे से 850 तैयार पतंगे, दर्जनों केमिकल डोर की चरखियां बरामद करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया है। जबकि आपको बताएं कि इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 61 मुकदमा दर्ज किए गए। उनका कहना था कि इंसदाद पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खूनी खेल में मुलव्विस किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्ती किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv। इसके साथ साथ हमारे लाइव बुलेटिन आप फेसबुक और यूट्यूब पर भी मुलाजा कर सकते हैं। तो रहिए बाखबर और देखते रहें सिटी 42।